अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज का जो मेरा पैगाम है वो पाकिस्तान में पानी की बढ़ती हुई अहमियत और ज़रूरियात के हवाले से है। नाज़रीन कराम, माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया भर में चौथे नंबर पर पानी का बड़ा सारिफ है। पाकिस्तान में सालाना 145 मिलियन एकड़ बारिशें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो इसको स्टोर करने की कैपेसिटी है महज 13.7 मिलियन एकड़ फीट है। पाकिस्तान में सबसे जो बड़े दो डैम्स हैं वो 1967 में मंगला डैम बनाया गया, 1974 में ये तरबेला डैम बनाया गया। उसके बाद इस मुल्क में कोई खातिर खा को बड़ा डैम या कोई ऐसे पानी के बड़े मंसूबे पर काम बदकिस्मती से नहीं हुआ। और माहिरीन की रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2040 तक पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शुमार होगा जहां पानी की शदीद तरीन किल्लत पैदा हो चुकी होगी। और अगर आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी का मुशाहिदा फरमाएं तो आप 10, 15, 20 साल पहले जो आपको पानी की फरावानी नजर आती थी, अब आपको, चाहे आप शहर में रह रहे हैं चाहे देहात में रह रहे हैं, तो आपको यकीनन पानी की क्वालिटी के हवाले से भी और पानी की मिकदार के हवाले से भी बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा होगा। अगर नहीं भी करना पड़ रहा तो मुस्तक़बिल करीब में ये मसला आपको दरपेश आ सकता है। तो मेरी हुकाम बाला तक ये अपील है कि हम अपने अंदरूनी खलफिशार की वजह से इस अहम मसले पर तवज्जो बिल्कुल नहीं दे पा रहे, जबकि इंडिया हमारे जो अंदरूनी खलफिशार से फायदा उठाते हुए हमारे ही पानियों पर वो डैम धड़ाधड़ बनाता जा रहा है। इस वक्त इंडिया में 3,500 जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि मुख्तलिफ डैम्स वो या बन चुके हुए हैं या उन पर वो तकमील के आखिरी मराहिल में है। लेकिन बदकिस्मती से वतन अजीज में सिर्फ 150 के करीब छोटे बड़े डैम्स पाए जाते हैं, जिनकी भी दिन ब दिन जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। कालाबाग डैम जैसा अहम तरीन मनसूबा, जो कि मैं समझता हूँ कि दुनिया में बनना बनाया ये शायद दुनिया का वाहिद डैम हो जिस पर बहुत ही एक नॉमिनल सा कास्ट आएगी, और मैं समझता हूँ कि ये दुनिया का एक शाहकार मनसूबा होगा जिसकी सिर्फ जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 120 माइल्स जो लंबी इसकी जो पहाड़ों के दरमियान एक घाटी सी बनती है, वो पानी की एक टब सा जब पानी की झील बनेगी। लेकिन बदकिस्मती से ये फॉरेन एजेंसीज की साजिशों की वजह से और कुछ अंदरूनी हमारे खलफिशार की वजह से हम इतने अहम जो प्रोजेक्ट है इस पर तवज्जो नहीं दे पा रहे। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि दयामीर भाषा डैम है, महमद डैम है या तरबेला डैम या मंगला डैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी है, इनकी भल सफाई करवा कर इसको हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक सालाना जो अरसा की हमारी रिपोर्ट कहती है कि हमारा एक साल में सालाना एनुअली जो है हमारा 21 अरब रुपए के लगभग पानी जाया हो जाता है, क्योंकि हमारे पास स्टोर करने की कैपेसिटी महज 13.7 मिलियन एकड़ फीट है, जबकि सालाना हमारे पास जो बारिशें आती हैं वो 145 मिलियन एकड़ फीट बारिशें आती हैं। अगर इन बारिशों के पानी को हम स्टोर करना चाहते हैं तो मंगला डैम के बराबर हमें कम अज कम हंगामी बुनियादों पर तीन ऐसे डैम चाहिए जो कि हमारी इस जरूरत को फुलफिल कर सकें। इस वक्त खुदा न खास्ता अगर मुल्क भर में कासाली आ जाती है तो हमारे पास अपनी जरूरियात का सिर्फ 1 माह का पानी हमारे पास स्टोर करने की कैपेसिटी है। तो ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि बर्निंग इशू है। हमारे जो बड़े हैं, जो माहिरीन हैं, मेरी उनसे भी अपील है, मुख्तलिफ बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उनसे भी अपील है, जो पढ़े लिखे बाशऊर हुब्बुल वतन लोग हैं, मेरी उनसे भी अपील है कि ये एक ऐसा मसला है जिससे हमारी आने वाली नस्लों की बका जुड़ी है। इस मसले को ज्यादा से ज्यादा आगे तक लेके जाना पड़ेगा। अगर खुदा न खास्ता हमने ये पानी के हवाले से ये कोई हंगामी तौर पर इक़दाम ना किए तो बहुत देर हो जाएगी।
अब मैं आपको जापान की मिसाल देता हूँ। जापान जो कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी है, जो कि 1945 जंग अजीम दोम में बिल्कुल उसको तबाह हो गया था, उसके बाद उसने अपनी इकानमी को उठाया। इस वक्त तकरीबन 5 लाख डैम्स, छोटे बड़े डैम्स जापान में बनाए जा चुके हैं और अक़वाम मुत्तहिदा जिनको एडमिट करती है उनकी तादाद, चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा का एक क्राइटेरिया है कि वो डैम को तस्लीम करती है, तो तकरीबन उन डैम्स की तादाद भी 5000 है, जबकि उसकी आबादी भी हमारे से आता है 12 करोड़ के लगभग आबादी है और उनकी जो रकबा है वो भी हमारे से हाफ है, वो भी तकरीबन हमारा 50% बनता है। तो जापान ने अगर तरक्की की है, इस वक्त जापान की जो हाइडल कैपेसिटी है वो 50,000 जो मेगावाट बिजली वो सिर्फ पानी से बना। जी नाज़रीन, अगर मेरी ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई है तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या काम जो हमारी मुल्क की सालमियत और इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा करे तो उस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई डॉक्यूमेंट्री के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।